Hello and Merry Christmas. For all those who have not noticed, I was on a break since I don't know, like 2-3 weeks maybe or more. So, yes, I was on a break for solving some personal issues. इसी के बारे में आज की टॉपिक है. Not about my personal issues, but how I think it's a way to deal with them. So breaks are important in life. Like किसी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा घुस जाओ एक रूटीन में एंड वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है एंड टेंशन दे रही है या फिर डिस्टर्ब कर रही है मेंटली, यू नीड अ ब्रेक फॉर सम टाइम. बट इज ब्रेक ऑलवेज अ सॉल्यूशन? नो, ब्रेक हमेशा सॉल्यूशन नहीं है. बिकॉज ब्रेक लोगे तो कुछ टाइम का लोगे आप ब्रेक, ज़्यादा टाइम का नहीं. मतलब हमेशा का ब्रेक नहीं ले सकता कोई भी. उस रूटीन में या फिर उस चीज़ के पास वापस जाना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी जॉब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, दैट इज़ एन एनवायरनमेंट सिचुएशन when you're working and that is bothering you mentally. बट आप ब्रेक लेते हैं, आप ब्रेक लेके जाते हैं, लाइक वीकेंड गेट अवे कर लिया या फिर 2 वीक्स का ट्रिप मार लिया कहीं का. यू विल फील काम, यू वोंट फील स्ट्रेस एट ऑल. बट वंस यूर बैक टू योर जॉब एंड आप दोबारा काम करना स्टार्ट करते हो सकता है स्टार्टिंग में स्ट्रेस वापस ना आए, बट दोबारा आएगा. बिकॉज वो सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट उसे ट्रिगर कर रही है. दैट इज द एक्चुअल थिंग दैट इज कॉजिंग दैट स्ट्रेस. वो आपके अंदर वो स्ट्रेस ला रही है. एंड हाउ टू सॉल्व देम? सॉल्व किसी भी चीज़ को मेरा हमेशा से यही सोचना है, मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, लाइक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, देन यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन दैट एग्जैक्ट सिचुएशन एंड दैट एग्जैक्ट एनवायरनमेंट. अगर आप उस सिचुएशन या एनवायरनमेंट से बाहर आके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, लाइटिंग बड़ी धुमचाक हो रही है. डोंट वरी. सो अगर बाहर आके सॉल्व करते हो आप, यू मे गेट द सॉल्यूशन एंड हो सकता है आपको लगे आपने सॉल्व कर दिया. बट वंस यू आर बैक तो वो दोबारा ट्रिगर होगी प्रॉब्लम एंड वो दोबारा आपको लगेगा कि नहीं, दोबारा ब्रेक चाहिए. यू कान टेक ब्रेक्स फॉर एवर फ्रॉम एवरीथिंग. सम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम I have to be in the exact same situation and environment to solve it. Because जैसे एक रिलेशनशिप हो गया, दो जने होते हैं, उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स हैं. ब्रेकअप कर लिया, अलग अलग जाके दोनों ने सोचा कि ये प्रॉब्लम्स थी, ये सॉल्यूशंस थे. मान लो वो दोनों अलग अलग रिलेशनशिप्स में गए, वो प्रॉब्लम्स वगैरह अंदर हैं, डीप डाउन है, सॉल्व नहीं हुई है, एंड वो उस रिलेशनशिप में भी निकलने लगती है. देन व्हाट डू यू थिंक? ब्रेकअप इज ऑलवेज द सॉल्यूशन? ब्रेक काम करने के लिए, आपको डी स्ट्रेस करने के लिए, कुछ टाइम के लिए परफेक्ट होता है. ब्रेक लो. बट ब्रेकअप क्या होता है ना कि you are not fighting those problems, you are not finding the solution to those problems, you are actually avoiding them, one can say. because वो जो प्रॉब्लम्स थी इन दोनों के बीच में थी, साथ में दो और जो जने आ रहे हैं जिनके साथ वो आगे जाके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो इंक्लूड हो रहे हैं. यही प्रॉब्लम अगर ये दोनों समझदार बन के ब्रेकअप ना करके आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो कोई और इन्वॉल्व ना होता उस चीज़ में, एंड वो प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती. Because this relationship is an environment and this is a situation where these two are together. They are fighting
फॉर फाइटिंग फॉर समथिंग, या फिर दे आर लिविंग अ लाइफ टुगेदर. सो मेरा मानना ये है, इफ़ यू आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, डीलिंग विद सम इश्यूज मेंटली, फिजिकली का तो यार वो तो फिर रेस्ट ही बनता है. बट मेंटल इश्यूज या फिर कुछ भी, किसी से भी, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर होल लाइफ. थोड़ा टाइम का ब्रेक ले लो. बिकॉज मुझे किसी ने बताया था कि ये मेंटल इश्यूज मोस्टली तब होते हैं जब व्हेन योर माइंड, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, बहुत कम हो जाती है. तो योर माइंड नीड्स रेस्ट. तो वही थकावट वगैरह फील होती है. ब्रेक लो, थोड़े टाइम का रेस्ट करो. गेट योर सेल्फ बैक इन टू योर हेड. मतलब ठीक हो जाओ पहले. मतलब ठीक भी क्या, ठीक नहीं हो पाओगे, बट अपना रेस्ट करके एक स्ट्रेंथ गेन करो थोड़ी बहुत. उस रेस्ट पीरियड में हमेशा के लिए मत फंस जाओ. थोड़ी बहुत वो स्ट्रेंथ गेन करो एंड देन गेट बैक टू दैट एनवायरनमेंट एंड दैट सिचुएशन एंड देन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. बिकॉज एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगी, आपके बाहर बैठ के एज अ थर्ड पर्सन देखने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी. बिकॉज एज अ थर्ड पर्सन बैठ के आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर जज करोगे, आप एग्जैक्ट प्रेजेंट मूवमेंट के ऊपर जज नहीं करोगे. एंड यू नीड टू जज ऑन प्रेजेंट मूवमेंट्स टू टेक एनी डिसीजंस. बिकॉज प्रेजेंट देखोगे तभी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो. फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. एंड प्रेजेंट देख के थोड़ा बहुत इजी हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कम्प्लीटली लाइक प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत इजी हो जाता है. बट पास्ट को देख के, उस थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में बैठ के पास्ट को देख के आप कभी फ्यूचर नहीं देख सकते हो. दैट्स इम्पॉसिबल. बिकॉज कई बारी कोई बंदा लाइक पास्ट में अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है अभी प्रेजेंट में ही और शी इज वर्किंग ऑन इट, एंड फ्यूचर में जाके ही इज अ मच मोर बेटर पर्सन. सो इतना डिफरेंस आ गया पास्ट और फ्यूचर में. एंड दिस इज वेयर द प्रेजेंट इज. यू कैन जज द फ्यूचर, प्रिडिक्ट द फ्यूचर. थोड़ा बहुत, हल्का बहुत, थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाती है. बिकॉज यू कैन सी दिस गैप बिटवीन पास्ट एंड योर प्रेजेंट. किस साइड ग्रोथ हो रही है आपकी. इस नीचे की साइड ग्रोथ हो रही है तो वो गलत है, उसके ऊपर डिसीजन लेना बनता है. इस साइड ग्रोथ हो रही है तो वो सही है, इस साइड डिसीजन लेना बनता है. बट आप सिर्फ पास्ट को लेके डिसीजन नहीं ले सकते हो. So this was it for today's video, and I wish you all a very Merry Christmas. And let's see, शायद न्यू ईयर पे भी एक वीडियो बना लूँ, depending on the mood. See you all soon.